हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है एक्सकवेशंस ऑफ आयरन। आयरन के कुछ एक्सकवेशन तमिलनाडु में हुए हैं और उससे क्या हम नए इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जब हम आयरन एज के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह से आप जानते हैं डिफरेंट एजेस हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एंशिएंट में, चाहे वो आयरन एज हो गया, कॉपर एज हो गया, तो उन समय से कार्बन डेटिंग से हमको ये पता लगता है कि ह्यूमंस ने किस समय पे आयरन, कॉपर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया और उससे क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे जब इनकी डेट्स चेंज होती हैं तो हमारी हिस्ट्री में भी ये चेंजेस जो दर्ज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने का सपना है, आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, स्पेशली एसटीएम बनना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अफोर्डेबल करवाता है स्टडी IQ। हमारा स्मार्ट कोर्स यूपीएससी IAS का प्री और मेंस का, यहाँ पे अभी रिसेंटली जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है, इसमें आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है अलोंग विद द डिस्काउंट। यहाँ पे कोर्सेज की कुछ खास बातें, ये जो कोर्स है इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि ये तैयारी आपके लिए अफोर्डेबल है, इसका मतलब इससे सस्ते में और क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिमिटेड पीरियड ऑफर है ये। तो पहले देखिए, जो हमारा कोर्स है यहाँ पे ये बेस्ट मेंबर्स जो हैं टीचिंग यूपीएससी CSE के, उनके द्वारा ये बनाया गया है। डेमो वीडियोस आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी। डेमो वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी से आप एग्ज़ाम पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। प्री और मेंस दोनों को ही बहुत डिटेल में कवर किया गया है, वीडियोस, PPTs, MCQs के साथ, और हर पोर्शन सिलेबस का यहाँ पे कवर है। उसके बाद बहुत खास बात है इस कोर्स की कैप आप सोचेंगे क्या है, दैट इज़ द करंट अफेयर्स प्रोग्राम कि डायनामिक पोर्शन है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है हर दिन बदलते हैं, चाहे वो हिंदू से हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, डिफरेंट मैगजीन से हो, योजना, कुरुक्षेत्र, PIB, सब कुछ आपको कवर्ड यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट CSAT आपको कवर्ड मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में कवर्ड मिलेंगे। और एक और खास बात है, लाइव डाउट सेशंस। लाइव डाउट सेशंस आप हमारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। उसके बाद मेंटोरशिप, यानी आपको सिर्फ पढ़ाई के सिलेबस के साथ साथ देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी मिल रही हैं। मेंटोरशिप मिलेगी अलग अलग टॉपिक्स पे, इनफैक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर। SIP जो है, सक्सेस इन प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स प्रीलिम्स आने से पहले ये कराया जाएगा। लिमिटेड कंटेंट इसमें रिविजन कराई जाएगी आपके प्रीलिम्स की, और साथ साथ ये सब फीचर्स आपको इस कोर्सेज में मिलेंगे। तो डिफरेंट पैकेजेस हमारे आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के साथ साथ सबके अलग अलग फीचर्स हैं। जब भी आप चेकआउट करें तो आप अभी फ़िलहाल ये कोड यूज़ कर सकते हैं VIROFLASH करके, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2 दिन के लिए ये ऑफ़र वैलिड है, 18th to 20th मई के लिए, और डबल वैलिडिटी भी आपको कोर्स में मिलेगी। एंड आई होप आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे और ये सब चीज़ें आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आप जानते हैं कार्बन डेटिंग के प्रोसेस से हम पता लगा सकते हैं ऑलमोस्ट कि किस समय पे कोई चीज़ रही होगी, उसकी एज क्या है। तो अब यहाँ पे एक्सकवेशंस, खुदाई से एक्सकवेटेड जो भी मटेरियल मिला है तमिलनाडु में, यहाँ पे हमको थोड़ा और सबूत मिलता है कि आयरन जो है वो इंडिया में, अगर आप देखेंगे, 4200 ईयर्स पहले ही यूज़ होना शुरू हो गई थी। और ये चीज़ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस बार अनाउंस की है। और ये अनाउंस किस बेसिस पे की है? आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट जो है उस बेसिस पे ये चीज़ अनाउंस की गई है कि 4200 ईयर्स पहले ही तमिलनाडु में, दैट मीन्स इंडिया में, आपका आयरन का यूज़ जो है वो शुरू हो गया था। तो आप इसको प्रिंट मीडिया में भी अलग अलग जगह पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री भी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का। और इससे पहले देखिए, अब देखिए सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज अभी इस
डिस्कवरी के बाद हम बोल रहे हैं कि 4200 ईयर्स पहले आयरन यूज़ हुई, लेकिन इससे पहले हमारे पास सबसे पहला सबूत एविडेंस क्या था आयरन यूजेज का? वो था, हम बोल रहे थे कि 1900 या 2000 BC में ये 2000 है, ओके, 2000 BC में आयरन यूज़ होना हमारे देश में शुरू हुई है। और तमिलनाडु को हम ये डेट देते थे 1500 BC, ठीक है, कि एविडेंस हमें आयरन का जो भी जहाँ जहाँ से इंडिया में मिला 1900 200 BC हमारे देश के लिए, सिर्फ तमिलनाडु का देखेंगे तो 1500। और आप जानते हैं ना कि BC में डेट्स उल्टा चलती हैं, अगर 1500 है दैट मीन्स दैट इज़ ओल्डर पीरियड। आप अगर 1900 की बात करें, 1900 इज़ मोर ओल्डर, उससे भी पहले, है ना, फिर 1500 बाद में आएगा, 19 पहले आएगा, वहाँ पे उल्टी गिनती टाइप्स चलती है, राइट। तो लेटेस्ट एविडेंस हमको ये बताता है कि तमिलनाडु में 1500 BC हम जिसको बोल रहे हैं, 1500 BC ना होके ये उससे भी पहले आयरन का यूज़ शुरू हो गया था, यानी 2172 BC में शुरू हो गया था। तो यानी 2172 इज़ मोर एंशियंट देन 1500, ओके, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया इट विल द काउंटिंग विल टेक प्लेस उल्टा करके, है ना, 2172 पहले आएगा और 1500 ज़्यादा लेटेस्ट माना जाएगा, राइट। तो 2172 BC माना जा रहा है लेटेस्ट एविडेंस कि तमिलनाडु में। तो अब नए एक्सकवेशंस हमको बताते हैं कि जो तमिल्स 4200 ईयर्स पहले थे वो ऑलरेडी जानते थे आयरन के यूज़ के बारे में। देखिए, आयरन के यूज़ से सिविलाइजेशन में किस तरह से चेंजेस आई। लोग जो आयरन से बनाते थे टूल्स, उस टाइम पे जो भी टूल्स बनाए जाते थे, जंगलों को काट के उनको कन्वर्ट किया गया आपके फर्टाइल लैंड्स में। तो यहाँ से आयरन का यूज़ लोगों को पता चला और इससे बहुत सारे हमारे और भी क्वेश्चंस आंसर होते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तमिलनाडु में कब शुरू हुई होगी, क्योंकि आयरन के आने के बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छे से होने लग गई, क्योंकि आप डेंस फॉरेस्ट को कन्वर्ट करने लग गए फर्टाइल लैंड्स में। अब इस फाइंडिंग से हमको और क्या क्या पता चलता है, ये जो भी खुदाई इन्होंने की, एक्सकेवेशंस की हैं, ये आपकी की हैं मयिलादम्पराय नियर कृष्णगिरी तमिलनाडु में, जो कि 100 किलोमीटर साउथ ऑफ बेंगलुरु है। बेंगलुरु से 100 किलोमीटर आप मान सकते हैं। और मयिलादम्पराय जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। अगर आप कल्चरल मटेरियल डेटिंग के हिसाब से देखेंगे, माइक्रोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एजेस का भी यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें एक्सकेवेशंस में मिली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दिस इज़ हियर दिस प्लेस, राइट। तो बेंगलुरु से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अराउंड योर 100 किलोमीटर्स, राइट। अब ये जो साइट है इसके आगे पीछे पहले भी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और भी आपको मिलेंगी। किस तरह की आर्कियोलॉजिकल साइट्स? जैसे तो गारापल्ली, गंगावरम, संदूर, वेदार्थक्कल, गुटूर, गिदलूर, सपामुट्लू, कपालवाड़ी, अब जैसे भी इन एरियाज़ को प्रोनाउंस करते हैं ये, लेकिन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। और इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजी साइट्स ये ऑलमोस्ट उनके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से अब एक आप नया समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट यहाँ पे साइट की गई है, इसका नाम भी यही रखा गया है, मयिलादम्पराय, बिगनिंग ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी 4200 ईयर्स ओल्ड आयरन एज कल्चर इन तमिलनाडु, राइट। तो इनको आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं के राजन, उन्होंने ये पेपर जो है उनके देख रेख में लिखा गया है। अब यहाँ पे प्रोफेसर का भी मानना है कि ये साइट उन्होंने डिस्कवर की थी 1990s में। प्रोफेसर राजन ने इन्होंने 1990s में ये एरिया डिस्कवर कर लिया था। फर्स्ट एक्सकेवेशंस यहाँ पे 1990s में हुई, लेकिन जो रिजल्ट है डेटिंग का वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से लास्ट वीक ही आया है, जहाँ से हमें पता चलता है कि आयरन बहुत पहले ही लोगों ने यूज़ करना शुरू कर ली थी। अब आयरन अगर यहाँ पे ये चला, आपका डेट रिवाइज हो गया, टाइमलाइन आपका रिविजिट हो गया, फिर से चेंज हो गया, तो यहाँ से ये पता चलता है ये जो डेट्स हैं कि कब आयरन यूज़ हुई, तो आपको पता चला तभी ह्यूमंस जो हैं वो आयरन एज में एंटर कर गए। और वैसे भी पूरे वर्ल्ड की डेट्स आपकी सेम नहीं होती हैं। हो सकता है किसी रीजन में आयरन का यूज़, क्योंकि पहले इतना कम्युनिकेशन नहीं था, इतने साधन नहीं थे कि एक जगह कुछ डिस्कवरी हो रही है तो दूसरी जगह भी लोगों को पता चल जाए, तो धीरे धीरे ही ये चीज़ें, ये मैसेजेस आगे पीछे गए। तो एक रीजन से वर्ल्ड के दूसरे रीजन में ये डेट्स वेरी करती हैं। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारी रिवाइज भी हुई हैं डेट्स विद सक्सेसिव फाइंडिंग्स, जैसे जैसे नए नए मटेरियल्स हमको मिलते हैं तो डेट्स बहुत बार रिवाइज भी हुई हैं।
1979 में आयरन का यूज़ ट्रेस किया गया कि 1300 बीसी में अहार राजस्थान में आयरन को यूज़ किया गया, लेकिन बाद में सैंपल्स जो है वो बुक्सागरा कर्नाटका से लिए गए। तब हमको पता चलता है कि जी नहीं, 1530 बीसी में भी आयरन यूज़ हो रहा था कर्नाटका में। तो राजस्थान का हमें लगा कि ओके 1300, बट देन नहीं, फिर से रिवाइज हुआ, कर्नाटका से पता चलता है कि 1530 है। ये जो डेट है और पीछे चली गई, फिर 1700 टू 1800 बीसी पे आ गई, जब हमको और ज़्यादा एक्सकवेशंस मिले, एविडेंस मिले कि आयरन को स्मेल्ट किया जा रहा था रायपुरा में, मिड गंगा वैली में। फिर 1900 टू 2000 बीसी चला गया। यहाँ पे ये जो इन्वेस्टिगेशंस थे मल्हार, वाराणसी और ब्रह्मगिरी नॉर्थ कर्नाटका में जो एक्सकवेशंस हुए, तो डेट्स आप देखेंगे धीरे धीरे पीछे पीछे जाती गई कि आयरन बहुत पहले ही खोज लिया गया था उस टाइम की ह्यूमन सिविलाइजेशंस द्वारा। अब ये जो पूरा सीरीज़ है डेटिंग रिजल्ट्स का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया का, तो हमको पता चलता है कि आयरन और टेक्नोलॉजी 1800 बीसी से भी पहले यहाँ पे थी। और अब जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुई है, अर्लीस्ट एविडेंस आयरन यूज़ का तमिलनाडु का थेलुंगुर और मंगाडू नियर मैतुर, ये 1500 बीसी बता रहा था। जो अभी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो तो 2172 बता रहा है, इससे पहले वाला लास्ट डिस्कवरी हमको 1500 बीसी पे फाइनल हमने किया। तो अब इस चीज़ का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है कि आयरन इज़ नॉट नोन टू हैव बीन यूज्ड इन इंडस वैली, कि हमको आज तक जितनी नॉलेज है, आयरन इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज़ नहीं किया गया। उस समय आपका कॉपर इंडिया में यूज़ किया गया, जो कि 1500 बीसी जिसका ओरिजिन माना जाता है। और यूजफुल टूल्स जो हैं उस वक्त के कॉपर के बनाए गए थे, लेकिन कॉपर के टूल्स जो थे वो ब्रिटल थे, टूट जाते थे, वो आयरन जितने मजबूत नहीं थे। तो अब उस वक्त डिफ़िकल्ट था कॉपर टूल को यूज़ करना। डेंस फॉरेस्ट आप कॉपर टूल से क्लियर नहीं कर सकते। आपको अगर लैंड को एग्रीकल्चर के लिए लाना है, आपको और मजबूत टूल्स चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट शायद यहाँ से ये भी इंफॉर्मेशन इन्फर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन जो है ह्यूमंस ने अगर करना शुरू किया तो वो आयरन के डिस्कवर होने के बाद ही शुरू किया। और उसके बाद आप सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी आने लग गई आयरन के यूज़ के साथ साथ, क्योंकि आयरन टेक्नोलॉजी जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होना शुरू हुआ। अब कल्चर और पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात करें, जैसे तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स हैं, उनको एक बार के लिए माना जाता है कि वो 300 बीसी के आसपास जो हैं वो ओरिजिनेट हुई। लेकिन फिर आपको एक लैंडमार्क फाइंडिंग मिलती है 2019 में, जो बताती है कि नहीं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स आपकी 600 बीसी से बिलोंग करती हैं। तो ये जो डेटिंग से जो गैप है, अब देखिए यहाँ पे किस गैप की, दो सिविलाइजेशंस की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर जो साउथ की आपकी तमिलागम साउथ इंडिया संगम एज है, इसका गैप और भी नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और ये लेटेस्ट फाइंडिंग्स जो हैं ये पॉलिटिकली भी इनका सिग्निफिकेंस है। अब ये जो डेटिंग है स्क्रिप्ट्स की, ये एक्सकवेशंस जो हुई हैं साइट्स पे, जैसे किलाड़ी जो मदुराई के पास है, ये कंट्रोवर्सी में भी आई जब हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे एडवांस कार्बन डेटिंग टेस्ट करने से मना कर दिया। जो एएसआई के रिसर्चर थे जिन्होंने ये स्टडी शुरू की थी, उनको भी स्टेट से बाहर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और 2019 में फिर स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स से ये सारी फाइंडिंग्स सामने आई। तो पॉलिटिकल एंगल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, ये नॉर्मल हेरिटेज हॉटस्पॉट्स हैं जो आप तमिलनाडु में देख सकते हैं। तमिलनाडु पीएससी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहेंगे कि कब कहाँ पे कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं और वो क्या बताते हैं। अब आयरन एज की बात करें तो आयरन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे हम पढ़ते हैं, एक लेट हड़प्पन कल्चर को सक्सीड किया। इस पीरियड को हम आयरन एज इसलिए कहते हैं कि कौन से टूल्स उस वक्त यूज़ हुए उस बेसिस पे। और ये इरा जो है आपका वैदिक एज हिस्टोरिक टाइमलाइन के साथ, उसके साथ कोइंसाइड भी करता है, इंडो आर्यन लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। और उस टाइम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी इमर्जेंस जो है हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे पेंटेड ग्रेवेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये उस टाइम के कल्चर में प्रोमिनेंट था। यहाँ पे मेजर सेटलमेंट्स आपने देखी ईस्टर्न साइड फ्रॉम सप्ता सिंधु रीजन। और अर्लीस्ट आयरन एज साइट्स अगर आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो मल्हार, साउथ इंडिया में मल्हार, उत्तर प्रदेश में हालूर, ब्रह्मगिरी, कर्नाटका में नॉर्थ साउथ
दोनों का मेजर साइट्स थी। अब ये सारी एजेस किस तरीके से पता चलती हैं? कार्बन डेटिंग के मैकेनिज्म से। तो रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है? ये लेबोरेटरी में एक एनालिसिस करने का तरीका है जिससे हम कार्बन बेस्ड मटेरियल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी हमें फाइंडिंग्स या डिपॉजिट्स मिलते हैं वो कब, उनका ओरिजिन कब का है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? जो सैंपल 60,000 साल से पुराने हैं हम उनका कार्बन डेटिंग नहीं कर पाते, एक्यूरेसी से नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ व्हाट ये इस टेक्नोलॉजी को लिमिट करता है। कार्बन डेटिंग का प्रोसेस अगर आप देखेंगे, कभी इसको डिटेल में हम अलग से भी पढ़ सकते हैं कि जैसे सपोज बोन को एक्सकवेट किया गया, बोन को क्लीन किया जाता है, छोटे छोटे उसके सैंपल्स जो हैं छोटे पीसेस में किए जाते हैं, मतलब जो सैंपल्स हैं उनको छोटे पीसेस में किया जाता है, फिर उसको आगे ट्रीट किया जाता है, वीक एसिड उसमें एक इंक्लूड किया जाता है, फिर आप उसमें स्किंटिलेटर डालेंगे बेंजीन सैंपल में, फिर बेंजीन बनेगा, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगे, उसको फ्रीज किया जाएगा, लिक्विड स्किंटिलेशन की जाएगी, स्पेक्ट्रोमीट्री यहाँ पे की जाती है, और फिर डेटा को कंप्यूटर से एनालाइज किया जाएगा और उसकी जो डेट है सैंपल की वो डिटर्मिन की जाएगी। बट वी कैन टेक अ होल लेक्चर ऑन दिस कभी कार्बन डेटिंग पे कि किस तरीके से किया जाता है। बीटा डिके एक्टिविटी भी किसी की कैलकुलेट की जाती है, मेजर की जाती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बरीड पीस ऑफ वुड है, उसमें कितना टाइम इलैप्स हुआ है जब से वो एग्जिस्टेंस में है इन इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज साइंस, वी कैन टेक अ होल लेक्चर ऑन दिस कि बीटा डिके, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग भी हम करते हैं, तो इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं और ये कैसे किए जाते हैं। बट खैर आज हिस्टोरिकल पॉइंट, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप ये आपको समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु का जो हिस्ट्री है उसको फिर से लिखना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी डेट्स में जो है वो चेंजेस आ रही हैं। इंडस वैली को अगर आप संगम से कंपेयर करेंगे तो भी आपकी बहुत सारी डेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज, राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? नर्मदा वैली, इंडस वैली, गारो हिल्स, नॉर्थ ऑफ विंध्यास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। और कोर्सेज के लिए जैसे मैंने बताया, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं।